वेल, आप में से काफ़ी सारे लोग बाग शेयर मार्केट में इस समय ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और जिसके कारण लॉसेस भी फेस कर रहे हैं। इन्वेस्टर को भी लॉस हो रहा है और ट्रेडर को भी लॉस हो रहा है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ रिसर्च कर आपको यही बताने की कोशिश करी है कि शेयर मार्केट में लॉसेस क्यों हो रहे हैं, वाई लॉसेज इन शेयर मार्केट, और दूसरा रीज़न बिहाइंड द लॉसेज इन शेयर मार्केट में लॉसेज होने के कारण क्या हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि क्यों हमें शेयर मार्केट में लॉसेज हो रहे हैं और उनके अंदर कारण क्या है और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें जान लें तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ आपको शेयर मार्केट में नुकसान नहीं होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे उदाहरण भी बताऊंगा, कुछ आपको ऐसे एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि जिसमें हमें ये पता लग जाता है कि अगर हम इस शेयर में इन्वेस्ट ना करें तो हमें नुकसान नहीं होगा। क्योंकि शेयर मार्केट में जितना हमें पैसा कमाना ज़रूरी है उतना हमें नुकसान से बचना भी ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अ कंपनी नेम BCG ग्रुप। एक कंपनी है BCG ग्रुप जिसको बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उस कंपनी में अभी 2 या 3 दिन पहले सेबी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें ये बताया है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से कंपनी के शेयर को चलाने में उन्होंने रॉन्ग प्रैक्टिसेस करी और उनके ऊपर जो आप कार्रवाई हो रही है। मैंने इस कंपनी के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, और उस कंपनी के बारे में मैंने अपनी वीडियो में ये बताया था कि ये कंपनी आज से कुछ समय पहले वीडियो बनाई गई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि कंपनी जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। इस कंपनी में आप अपना पैसा ना लगाएं, क्योंकि मैंने उसमें एक एग्जांपल भी दिया था कि इस कंपनी के अंदर दिक्कत क्या है। पर मेरे किसी भाई ने मुझे ट्रोल भी किया और उसमें ये बताया कि तू चुप रहे, तेरे को कोई नॉलेज नहीं है, इस तरीके का कमेंट किया था। पर मुझे उनकी बात का इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं जानता था कि इस कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स बड़े वीक हैं। समय इसका जवाब देगा और जब मेरे उस भाई को ज़रूर मेरी बात याद आएगी कि इस चीज़ में मेरा कहने का मतलब क्या था। मेरा किसी को हर्ट करने का मैटर नहीं था कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया, पर मैं ये ज़रूर बताना चाह रहा था कि आप इससे दूर रहें, मैं बचाना चाहता था। अच्छा, तो अब बात यह है कि उस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम मैंने कैसे फाइंड आउट करी। ध्यान से सुनिएगा कि मैं आप लोगों को उस समय इसलिए बता पा रहा था क्योंकि मैंने उस कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली थी, और उस फाइंड आउट को करने के बाद मैंने उस बात आपको बताई भी। जिन लोगों ने समझा उनका फ़ायदा हुआ, जिन लोगों को नहीं समझा उनका लॉस हुआ। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आप उसके अंदर कंपनी के अंदर प्रॉब्लम जानिए थी क्या। अब आप स्क्रीन पे देखिएगा कंपनी जो है BCG। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स। आप ये देखिएगा कंपनी की शेयर होल्डिंग देखिए और उसमें कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए। कंपनी के जो प्रमोटर हैं पिछले 1.5 साल से लगातार शेयर कंपनी के अंदर अपनी प्रमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग गिराए जा रहे हैं। और आप देखिए कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी कम हो चुकी है और पब्लिक के पास ये शेयर कितने ज़्यादा जा चुके हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि शेयर का जब तक भाव बढ़ता रहा तो प्रमोटर उन शेयरों को बेचता रहा अपने पास से, और फिर उसके बाद जो है सडनली शेयर जो है पब्लिक के पास चले गए। तो खरीदार ना होने के कारण कंपनी का स्टॉक प्राइस क्रैश होने लगा। अब बात यह है कि हम ऐसी क्या चीज़ें स्टडी करें कि जिसके कारण हम ये एग्जामिन कर लें कि कंपनी के फाइनेंशियल ठीक नहीं है, हमें यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट या ट्रेडिंग हम नहीं करनी है। तो मैं अब आपको साथ वही पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सबसे पहला पॉइंट ऐसा क्या पॉइंट है कि जो हम उसको याद रखें तो जिसके कारण हमें शेयर मार्केट में लॉस नहीं होगा या हम ऐसी कंपनी नहीं खरीदेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ये होती है नॉट टू डू एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी तरीके का एनालिसिस नहीं करते, चाहे फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो। मतलब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करना है। अगर आप किसी भी कंपनी का एक बार खुद से भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेना कम नॉलेज में भी, तो भी आपको कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। क्योंकि इस कंपनी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट में आपको कंपनी डेट फ्री दिखाई देगी, और कंपनी की सेल्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ थी, और कंपनी के प्रॉफिट में भी जो वो ग्रोथ थी वही उसके अंदर दिक्कत थी कि एकदम से ऐसे कितनी ग्रोथ आ गई, कंपनी ऐसे क्या बनाने लगी, ऐसी कौन सी सर्विस बेच रही थी कि कंपनी का प्रॉफिट रातों रात 2 गुना हो गया। दूसरा फॉर्मूला ये है योर ग्रीड, आपका लालच।
जो मार्केट में आपको नुकसान करा रहा है वो करा रहा है हमारा लालच। लालच हम कैसे करते हैं कि आप सपोज करिए शेयर का भाव बढ़ रहा था और टीवी पे या कहीं भी या व्हाट्सएप पे आप सुन रहे थे कि ये शेयर मल्टीबैगर बन चुका है, तो हमें उस समय ऐसा लालच आ गया, हमें भी ये लगा कि भाई हम पैसे लगा दें, हमारे भी बढ़ जाएंगे। हमने बिना कुछ सोचे समझे एनालिसिस करे बिना उसमें पैसे लगा दिए और उसके बाद उस शेयर के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं आया या आया, वो बात की बात है। तो वहाँ पर हमारे लालच ने हम लोग को बड़ा नुकसान दिया, जिसके साथ हम इन्वेस्टिंग में भी लॉस करेंगे और ट्रेडिंग में भी लॉस करेंगे, क्योंकि हमें यही नहीं पता उसका प्राइस वगैरह क्या है क्या नहीं है, ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमने एनालिसिस नहीं करा। करते तो हमें पता लग जाता, पर हमारे लालच ने वो करने नहीं दिया। तो अगर आप यहाँ पर अपने लालच पे कंट्रोल रखोगे तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर लॉस नहीं होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। मैंने ये फाइंड आउट किया कि जो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ नॉलेज की कमी होना, जो कि हम लेना नहीं चाहते। मिल जाएगी अगर हम लेना चाहें, पर हम लेना ही नहीं चाहते। हम इन्वेस्ट पहले करना चाहते हैं, नॉलेज बाद में लेना चाहते हैं कंपनी के बारे में। अब क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट इस समय स्क्रीन पे बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि अगर हम इन पॉइंट्स को याद रखें तो हम कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। खरीदने से पहले ही फैसला ले सकते हैं हम उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसकी हिस्ट्री क्या है। आप एक बार, ज़्यादा देर उसमें आपको नहीं लगेगी, आप कहीं भी जाके फाइंड आउट करिए उसका मालिक है कौन। फिर आप मैनेजमेंट की होल्डिंग्स भी देखिए, प्रमोटर होल्डिंग भी देखिए, उसके अंदर ये भी देखिए कि प्रमोटर ने जो है शेयर गिरवी तो नहीं रखे हुए कहीं भी जो है। तो ये चीज़ बड़ी देखने वाली है। दूसरा पॉइंट आप ये देखिएगा कंपनी की एवरेज 10 ईयर ROE और ROCE देखिएगा कि वो डबल डिजिट में जरूर हो। अच्छी कंपनी की पहचान होती है, हेल्दी रिटर्न दिया है इसका मतलब उस कंपनी ने, उसका पास्ट बहुत अच्छा है। तीसरा पॉइंट आप ये जरूर देखिएगा कि कंपनी का पास्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही है, कि कंपनी की सेल्स वगैरह में कुछ ग्रोथ रही है नहीं रही है, कंपनी के प्रॉफिट में कुछ ग्रोथ रही है नहीं रही है, या कंपनी लॉस मेकिंग रही है, कैसा है। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कंपनी पीछे से करती क्या आ रही है, इतने सालों का उसका एक्सपीरियंस क्या है। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए एक बार कि किस सेक्टर में काम कर रही है, प्रोडक्ट कहीं सुने हैं या कोई मार्केट में उसकी रीच है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी बातें, बस कुछ बातें वो आपको याद रखनी है। कंपनी के अंदर ज़रूर देखिएगा हर कंपनी के अंदर कि कंपनी के अंदर पब्लिक की शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा ना हो। कहने का मतलब वो शेयर लोगों के पास ज़्यादा ना हो, प्रमोटर के पास ही ज़्यादा हो, क्योंकि ऐसे शेयरों में गिरावट आने के चांस कम होते हैं और अगर गिरावट भी आती है तो रुक जाती है, क्योंकि उस पर सेलिंग प्रेशर इतना नहीं आता। अब क्या है कि पब्लिक के पास शेयर होने के कारण प्रमोटर को कोई कंपनी की वैल्यू तो उससे तो मतलब है ही नहीं, वो तो अपना प्रॉफिट कमा के निकल चुके हैं या निकलने के चक्कर में हैं, और पब्लिक के बीच में वो शेयर फंसा दिए हैं और लोग बाग अब उसको बेचने में लग जाएंगे, तो वो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। तो मैंने जो आज आपको ये पॉइंट बताए हैं और जो कारण बताए हैं, ये सब मैंने एनालिसिस किया है और मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आप ये पॉइंट ज़रूर याद रखिए शेयर लेने से पहले। आप 3 पॉइंट तो बेसिकली मोटे मोटे ये हैं कि जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने कुछ आपको पॉइंट ऐसे बताए हैं कि जिनको हम याद रखें तो हम कंपनी के बारे में अच्छा ढूंढ पाएंगे कि कंपनी की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो आप इन पॉइंटों को याद करके ज़रूर अपने शेयर खरीदते समय एक बार इस्तेमाल कीजिएगा और आपको उससे फ़ायदा होगा। अप्लाई करिएगा फॉर्मूले से, आपको ये आइडिया पड़ेगा कि मैं ये बात सही है या गलत है, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ और निश्चित रूप से आपको इस पर बड़ा फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।